नहीं, टेंजेंशियल ग्रोथ बताई थी आपको। नहीं सर, आपने से लिखवाया था टेंजेंशियल ग्रोथ, परपेंडिकुलर टेंजेंशियल ग्रोथ। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे आगे बात कर रहा हूँ फर्दर। देखें, जो डायग्राम आपको बताई थी, आप इस वक्त टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ। आप सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसके एस्पेक्ट्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं। मैंने आपको स्टेम वगैरह कुछ स्ट्रक्चर बताया अभी तक। ये एंडोडर्मिस मौजूद है। ये देखिए, ये स्क्लेरिन कायमा है। ये फ्लोएम मौजूद है। ये वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद है। और ये मौजूद है जाइलम। ठीक है, ये मौजूद है जाइलम। अच्छा, गौर से सुनिएगा। ब्लू मार्कर से ये टिक मार्क लगा रहा हूं। ब्लू से नहीं, बल्कि हाँ चले, ब्लू से टिक मार्क लगा रहा हूं कि आपसे बात कर रहा हूं इस जगह की। वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में आपसे बात करूं। वेस्कुलर कैम्बियम के ये सेल्स मौजूद हैं। ये दो में डिवाइड होंगे। जब दो में डिवाइड होंगे, एक सेल बचा रह जाएगा और दूसरा सेल क्या करेगा? दूसरा सेल जो है वो बना लेगा आपके पास सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, वो क्या बना लेगा? वो बना लेगा सेकेंडरी फ्लोएम। बिल्कुल इसी तरह वेस्कुलर कैम्बियम का सेल है कि दो में डिवाइड होगा, इसका एक सेल बचा रह जाएगा और दूसरा सेल जो है क्या बनाएगा? वो बनाएगा सेकेंडरी जाइलम। This will form what? This will form secondary xylem। ठीक है, वो सेकेंडरी जाइलम बना लेगा। ये दोनों सेल जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बने हैं, ये ऊपर नीचे परपेंडिकुलर ग्रोथ से बने हैं। ऊपर नीचे परपेंडिकुलर ग्रोथ से बने हैं। तो ऐसी ग्रोथ क्या कहलाती है? ऐसी ग्रोथ कहलाती है टेंजेंशियल ग्रोथ। दिस ग्रोथ इज द टेंजेंशियल ग्रोथ। इसके बाद आइए, एरो से दिखा रहा हूं, रेड एरो लगा रहा हूं डायग्राम में। वेस्कुलर कैम्बियम के जो कुछ और सेल्स हैं, वेस्कुलर कैम्बियम के जो कुछ और सेल्स हैं, ये दो में डिवाइड होंगे। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये एज इट इज रहे।
ठीक है, यानी कि ये वेस्कुलर कैम्बियम ही रहे। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक सेल ऐसे ही बचा रहे और दूसरा सेल जो है वो सेकेंडरी पेरेन्काइमा बना डाले। ठीक है, सेकेंडरी पेरेन्काइमा की फॉर्मेशन कर दे। तो ऐसी ग्रोथ क्या कहलाएगी? ऐसी ग्रोथ कहलाएगी आपके पास सच ग्रोथ वी टर्म व्हाट? वी टर्म रेडियल ग्रोथ। ठीक है, ऐसी ग्रोथ क्या कहलाती है? ऐसी ग्रोथ कहलाती है रेडियल ग्रोथ। ये बनकर सामने आया है सेकेंडरी पेरेन्काइमा। ठीक है, ये बनकर सामने आया सेकेंडरी पेरेन्काइमा। करें, नोट करें इसको। अगर लास्ट टाइम नोट नहीं किया तो आप करें नोट्स। चले, उसके बाद आइए सेकेंडरी एस्पेक्ट्स के। मैं आपको सेकेंडरी एस्पेक्ट्स के मैं आपको मजीद कुछ और डिटेल बताने जा रहा हूं।
देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा 6 एस्पेक्ट्स आपने पढ़ने। सबसे पहला जिस एस्पेक्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं आपके पास है एनुअल रिंग फॉर्मेशन। एनुअल रिंग फॉर्मेशन से क्या मुराद है? एनुअल रिंग फॉर्मेशन से मुराद है सालाना रिंग का बनना। फर्ज करें कि एक दरख्त है, अगर हम इसका तना काटें, ठीक है, अगर हम क्रॉस सेक्शन में इसका तना काटें तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम क्रॉस सेक्शन में इसका तना काटें तो हमें इसके अंदर जो है वो रिंग्स मिलेंगे। एक साल में एक रिंग बनता है, ठीक है। 1 रिंग इन अ ईयर, ठीक है, एक साल के अंदर एक रिंग बनता। और पीछे जो आपने सेकेंडरी ग्रोथ के जरिए जो एस्पेक्ट्स पढ़े, याद रखिए कि ये रिंग्स खास तौर पे किससे बनते हैं? ये बनते हैं सेकेंडरी जाइलम की ग्रोथ, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम। और जो रेडियल ग्रोथ आपने देखी है उसकी वजह से ये रिंग्स की फॉर्मेशन होती है। अगर हम इसको मजीद डेप्थ में जाकर देखें, ठीक, अगर हम इसको मजीद डेप्थ में जाकर देखें, यानी एक रिंग जो है अगर मैं इसको मजीद मैग्नीफाई करूं तो रिंग को मजीद मैग्नीफाई करने पे आपको पता चलेगा कि आपको उसके जो है वो 2 पोर्शंस मिलेंगे। एक अंदर की जानिब इनर रिंग और एक बाहर की जानिब आपको मिलेगा आउटर रिंग। इनर रिंग कहलाता है स्प्रिंग रिंग और आउटर रिंग कहलाता है समर रिंग, ठीक है। स्प्रिंग रिंग क्यों कहते हैं उसको? स्प्रिंग रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बना होता है स्प्रिंग सीजन के अंदर, फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। और समर रिंग को समर रिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बना होता है समर सीजन। स्प्रिंग रिंग की एक खास बात ये, दूसरी खास बात ये है कि ये लाइटर इन अपीयरेंस होता है। दिस इज एक्चुअली लाइटर इन अपीयरेंस। और समर रिंग की खास बात क्या है कि ये डार्कर इन अपीयरेंस होता है, ठीक है। लाइटर और डार्कर की वजह क्या बनती है? लाइटर और डार्कर की वजह ये बनती है कि जो स्प्रिंग रिंग है उसके अंदर जो जाइलम होते हैं उनके सुराख निस्बतन बड़े होते हैं। और समर रिंग के अंदर जो जाइलम होते हैं उनकी खास बात यह है कि उनके जो सुराख होते हैं वो निस्बतन छोटे होते हैं। सुराख बड़े होते हैं तो दूर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस लाइटर आती है, हल्की होती है। और सुराख छोटे होते हैं तो वो निस्बतन आपको डार्क मिलेगा, ठीक है। तो जो आउटर रिंग समर रिंग है वो निस्बतन डार्कर इन अपीयरेंस होता है क्योंकि इसके अंदर छोटे साइज के जाइलम होते हैं। और स्प्रिंग रिंग की खास बात क्या है कि इसमें जो जाइलम होते हैं उनका डायमीटर ज्यादा होता है।
ठीक है, पूरे साल के अंदर एक रिंग बनता है। दुनिया में ऐसे दरख्त भी गिरने के बाद उनका जब तना उसके रिंग्स काउंट किए गए तो ऐसे दरख्त भी काउंट हुए जिसमें 2000 रिंग्स मौजूद है। इसका मतलब ये कि 2000 साल पुराना दरख्त है। ठीक है, करें एनुअल रिंग फॉर्मेशन इसको कहते हैं। एक दो बातें इसके अंदर और करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड करें, नोट करें। और मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि अभी तक लोग एडमिट ही होते जा रहे हैं। समझ नहीं आया मुझे कितनी देर देर से क्यों एडमिट हो रहे हैं। चले आगे बात करेंगे आपसे फर्दर। देखिए गौर से सुन लीजिए, ये जो आपके पास रिंग्स बनकर सामने आ रहे हैं, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होता है? सेकेंडरी जाइलम का होता है।
ठीक है, सेकेंडरी जाइलम का होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास स्प्रिंग सीजन आया और समर सीजन आया। स्प्रिंग सीजन के अंदर ये बड़े साइज के जाइलम बनते चले गए। ये देखें, ये बड़े साइज के जाइलम जो है बनते चले गए, और समर सीजन के अंदर निस्बतन छोटे साइज के जाइलम बनते चले गए। ठीक है, ये बने स्प्रिंग सीजन के अंदर, और ये बने समर सीजन के अंदर। पास किताबों ने समर सीजन के बजाय विंटर सीजन लिखा है या ऑटम सीजन लिखा है। ऑटम सीजन में देखें ग्रोथ होती नहीं है, विंटर में बहुत सारे पौधे जो है वो अपनी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। स्प्रिंग में बाहर के सीजन में पानी अगर अच्छा अवेलेबल होता है, इसलिए पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ज्यादातर किताबें एग्री हैं कि समर और स्प्रिंग सीजन के अंदर ग्रोथ होती है। चलें, तो मेजर कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी जाइलम का होता है। एक बात सबके जहन में आ जानी चाहिए कि जितनी तादाद में सेकेंडरी जाइलम बनता है उतनी तादाद में सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनता। तो जो रिंग्स हैं उसके अंदर जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है, वो बेसिक कंट्रीब्यूशन आपके पास सेकेंडरी जाइलम का होता है। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम का होता है, सेकेंडरी फ्लोएम जो है उसका नहीं होता। ठीक है, तो जो बेसिक कंट्रीब्यूशन होता है आपके पास रिंग्स बनाने में, तो वो सेकेंडरी जाइलम का होता है। चलें, इसके बाद आइए सेकंड एस्पेक्ट आपको बताने जा रहा हूं सेकेंडरी ग्रोथ का, और सेकंड एस्पेक्ट है आपके पास, और से सुनिएगा, हार्डवुड फॉर्मेशन एक एस्पेक्ट है, और एक एस्पेक्ट है आपके पास सैपवुड फॉर्मेशन। One of the aspect is hardwood formation and the other is sapwood formation. हार्ट का मतलब होता है सेंट्रल। पीछे आपको बताकर आ रहा हूं कि जाइलम का दूसरा नाम क्या है। जाइलम का दूसरा नाम है वुड। ठीक है, जाइलम का दूसरा नाम है वुड। तो हार्टवुड फॉर्मेशन में क्या होगा, और से सुनिएगा, सेकेंडरी जाइलम इतना बनता है, इतना बनता है, इतना बनता है कि अंदर की पित्त तो बनी नहीं रही होती, तो पित्त की जगह पे भी जाइलम आ जाता। ठीक है, और होता ही है कि आपके पास जो सबसे अंदर वाला जाइलम होता, जहां मैं रेड से पॉइंट आउट कर रहा हूं, इसमें लिग्निन, टैनिन और पेक्टिन डिपॉजिट हो जाते हैं जाइलम के सुराखों में। ठीक है, जाइलम के सुराखों में लिग्निन, टैनिन और पेक्टिन डिपॉजिट हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जाइलम जो है वो नॉन कंडक्टिव हो जाता है, और अब सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट का काम करेगा। इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं हार्टवुड। सेंटेंस लिख रहा हूं, द ग्रेटर पार्ट ऑफ secondary xylem become non-conductive and now serve the function of support only, called hardwood. ठीक है, अब वो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और वो वाटर और सॉल्ट की ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले नहीं करेगा। उसको नाम देते हैं हम हार्डवुड। तो सैपवुड किसे कहते हैं? ग्रीन मार्कर से मैं डायग्राम पे कलर कर रहा हूं कि हार्टवुड के पड़ोस में जो जाइलम, सेकेंडरी जाइलम मौजूद है,
वो अभी भी कंडक्टिव रहता है, ठीक है, वो अभी भी कंडक्टिव रहता है और वाटर और सॉल्ट्स की ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है। उसको नाम देते हैं सैपवुड। The remaining part of secondary xylem still remain conductive. Conductive रहता है and help in transport of water and salts, called sapwood। ठीक है, वाटर और सॉल्ट्स की ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर रोल प्ले करता है। उसको क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं सैपवुड। कर लें, नोट कर लें। हार्डवुड और सैपवुड आपको याद उसी सूरत में रहेगा कि जब आपके जहन में ये याद रहे कि जाइलम का दूसरा नाम वुड भी। वुड के एक मायने जंगल में आते हैं, वुड का एक मायने लकड़ी में आते हैं, वुड का एक मायने जाइलम में आते हैं। करें, नोट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सैपवुड फॉर्मेशन की डेफिनेशन रिपीट कर दें, समझ नहीं आ रही। The remaining part of secondary xylem still remains conductive and help in transport of water and salts, called sapwood। थैंक यू सर। The remaining part of secondary xylem still remains conductive, TIVE, conductive, and help in transport of water and salts। थैंक यू सर। चलें, पहला एस्पेक्ट बताया आपको एनुअल रिंग फॉर्मेशन, दूसरा एस्पेक्ट बताया हार्डवुड फॉर्मेशन, सैपवुड फॉर्मेशन। कभी भी आप ये हार्डवुड और सैपवुड का लफ्ज भूल जाए ना, बस आप इसके लफ्ज पे गौर कर लें, खुद ही आपको याद आ जाएगा, और कुछ इसके अलावा याद करने की जरूरत ही नहीं। और मेरे ख्याल से यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा उसको ये बात पता है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसको ये बात पता है कि जाइलम का काम ही ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स होता है। अगर सैपवुड जो है वो वाटर और सॉल्ट्स की ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो पहले भी कर ही रहा था ये, ठीक है, पहले भी यही काम कर रहा है, अब कोई अनोखा नहीं कर रहा है। बस ये काम हो गया कि चूंकि अब पौधा दरख्त में कन्वर्ट हो गया है, दरख्त इतना मजबूत होता है कि कोई दरख्त पे चढ़ जाए दरख्त टूटता नहीं है। तो बात ये कि उसमें इतनी सपोर्ट आई कहाँ से? उसमें सपोर्ट आई है जाइलम की, सेकेंडरी जाइलम की मैच्योरेशन से। जाइलम का काम कंडक्शन होता है, लेकिन अब जाइलम कंडक्शन के अंदर रोल प्ले नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, जाइलम जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा है पौधे के लिए। चलें, तीसरा एस्पेक्ट आपको बता दिया। तीसरे एस्पेक्ट के बाद एक मिनट, सादिया का, जी सादिया। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर हार्डवुड की भी डेफिनेशन बता दें, सही समझ में नहीं आ रही।
तुम अपनी स्क्रीन पे पढ़ो, मैं भी तो देखूं ना क्या पढ़ती हो। The greater part of secondary xylem become non-conductive of, सर आगे समझ में नहीं आ रहा। and And now serve the function of support only. okay sir, ठीक है, thank you. The greater part of secondary xylem become non-conductive and now serve the function of support only, called heartwood. चलें, इसके बाद आइए फर्दर। चौथा एस्पेक्ट आपको बताने जा रहा हूं, और वो चौथा एस्पेक्ट है आपके पास, ठीक है, वो है आपके पास सुबरिन डिपोजिशन। हमने इससे पहले सुबरिन का लफ्ज कहां पढ़ा हुआ है? हैंड रेज करके बताइए जरा। सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, कहां पढ़ा है? कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं। बताइए। कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर में था, प्रिवेंट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। शाबाश। कैस्पियन स्ट्रिप बैरियर कहाँ मौजूद होती है? रूट में, एपिडर्मल सेल्स में होती है। सोच समझ के बोलो, एपिडर्मल पे होती है? अगर एपिडर्मल पे होती तो फिर तो वहीं से सारा पानी एपिडर्मल निकल सेल्स में होती है, इसमें बिटवीन एपिडर्मल सेल्स। नहीं, एंडोडर्मिस में मौजूद होती है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने एक चीज पढ़ी है, वो क्या चीज पढ़ी है कि रूट्स के जो एंडोडर्मिस के सेल्स होते हैं, रूट्स के जो एंडोडर्मिस के सेल्स होते हैं उसमें आपको एक वैक्सी लेयर मिलती है, ये कहलाती है कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप बैरियर। और ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है सुबरिन की। ठीक है, ये बनी हुई है सुबरिन की। अच्छा, यहाँ पे बहरहाल सुबरिन का ऐसा वो नाम नहीं है, ये वो काम नहीं है जहाँ जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। देखें, आपने पीछे सेक्शन ऑफ स्टेम के अंदर जो डायग्राम देखी हुई है, ये देखें, ये एपिडर्मिस है, इसके नीचे आपके पास लास्ट टाइम बात हुई है कॉर्क कैम्बियम मौजूद होती है। ठीक है, ये मौजूद है इसके अंदर कॉर्क कैम्बियम। अब गौर से सुनिएगा, कॉर्क कैम्बियम के जो सेल्स हैं, एरो को देखिए, बाहर की जानिब डिवाइड होंगे, क्योंकि जो एपिडर्मिस पुरानी वाली होती है वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेगी। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन खत्म होने लगती। अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये जो कॉर्क कैम्बियम के सेल्स हैं, ये अब आपके पास बनाएंगे यहाँ पे मल्टी सेलुलर लेयर।
ठीक है, ये यहाँ पे बनाएंगे मल्टी सेलुलर लेयर. They will form radial rows of rectangular cells. ठीक है, they will form radial rows of rectangular cells. और ये अल्टीमेटली क्या होगा, ये अल्टीमेटली डेड हो जाएंगे. ठीक है, ये अल्टीमेटली डेड हो जाएंगे क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या डिपॉजिट हो जाएगा, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो सुबरेन डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, और ये सेल्स अल्टीमेटली डेड हो जाएंगे. सेल्स की ये लेयर क्या कहलाती है, कहलाती है फेलेम. कॉर्केमियम का दूसरा नाम आपको पता है फेलोजिन. और बाहर की जानिब क्या बनाया इसने, बाहर की जानिब इसने बनाया फेलेम. किस मेथड के जरिए बनाया, टेंजेंशियल ग्रोथ के जरिए बनाया. ठीक है, अच्छा एक बात ये याद रखें, एक और बात याद रखें, जो कॉर्केमियम ब्लू से आपको नजर आ रही है ये अंदर की जानिब भी डिवाइड होती है, टेंजेंशियल ग्रोथ करती है. अंदर की जानिब ये क्या बनाएगी, अंदर की जानिब ये बनाएगी सेकेंडरी कॉलिनकाइमा. ठीक है, अंदर की जानिब ये क्या बनाएगी, अंदर की जानिब बनाएगी सेकेंडरी कॉलिनकाइमा. ठीक है, इस सेकेंडरी कॉलिनकाइमा इसको हम क्या नाम देते हैं, फेलोडर्म का नाम देते हैं. ठीक है, तो यानी कि फेलोजिन को फेलोजिन कहते इसलिए हैं कि वो बाहर डिवाइड होगी तो फेलम बनाएगी, अंदर डिवाइड होगी तो फेलोडर्म बनाएगी. कर लें, नोट कर लें इसको.